वो भी ऐसे ही खोल ले सीधा करके। अबे लाइव आ गया ना। अब क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम शराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं, आज सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे। आज साहिबजादा फरहान से कीपिंग कर रहे हो और उस्मान से जो है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। अबे भाई वो सब कुछ छोड़ो, क्या कर रहे हो? उस्मान साहिबजादा फरहान में कहाँ घुस रहे हो? ये तो देखो हालात व वाक़यात ही बदल गए हैं। कल से कौन सा टॉनिक लेके आए हैं ये लोग? मुझे कौन सी विकेटें अच्छी हो गई हैं या बॉलर अच्छे हो गए हैं, यकीन नहीं आ रहा। क्या कह सकते हैं शराज भाई इस टीम का। क्या पता इन्होंने पहले मैच में पिंडी में बैटिंग कराई हो इनको। अबे तो बैटिंग तो तीनों मैच में कराई ना। अभी देखो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुरा पावर प्ले का सेशन हुआ है सेकंड। तो इसमें किसका कसूर समझेंगे आप? बॉलिंग का कसूर समझेंगे कि हमने अच्छी करा ली, या उन्होंने बैटिंग बुरी कर दी? भाई यकीन ही नहीं आ रहा। अभी तो ऐसी हमारी टीम खेल रही है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम बन जाएगी। देखिए ये तो पिछले 2 दिन से ये तो ऐसा है अभी ना, बाकी है, बैटिंग बाकी है, लेकिन कंडीशन अभी बॉलिंग भी बाकी है। छक्का हो गया भाई, छक्का। ऐसा ही है मतलब यार तुमने फेसबुक लाइव किया, 2 छक्के हो गए। मैंने कहा था आपके जो टॉप बॉलर्स हैं ना वो अभी पिटेंगे, नवाज वगैरह फहीम वगैरह की धुलाई करेंगे वो। और यार फहीम के बारे में कुछ नहीं बोलना। क्यों? फहीम आपका पक्का दोस्त है? पक्का जिगरी, क्योंकि वो हमारे जान पहचान का बंदा है। लोग नाराज हो जाते हैं भाई फहीम को कुछ बोलो तो। ऐसा क्या कसूर किया फहीम ने? कोई कसूर नहीं किया ना, यही तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा मेरा एक सवाल है शाद भाई, जैसे कि अगर हम पहले मैच में हारे, बहुत बड़े मार्जिन से हारे, मतलब यूं कह सकते हैं आप 100 रन का मार्जिन था, बहुत बैड परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की बैटिंग में, लेकिन आपने उस वक्त फहीम को क्यों नहीं यूज किया बॉलिंग के लिए? जब सेकंड में यही सवाल है भाई, यही सवाल है। यही सवाल का जवाब कोई दे दे मुझे कि फहीम इतना चैंपियन बॉलर है तो भाई जिस दिन शाहीन शाह बॉल कराना भूल गया था, जिस दिन नसीम शाह बॉल कराना भूल गया था, जिस दिन अबरार बॉल कराना भूल गया था, उस दिन हमारे इन चैंपियन साहब को एक बॉल नहीं कराने दी गई। सर आज एक और नया बॉलर जो है वो टेस्ट हो रहा है, उस्मान तारिक। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? यार उस्मान तारिक बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसका एक्शन अगर रिपोर्ट हो गया भाई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इस पे हमारी मैनेजमेंट को पहले कुछ करना चाहिए ना, कि आप एक अच्छे बॉलर का करियर क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं, इसका पहले बायो मैकेनिक होना चाहिए था, पीसीबी को कराना चाहिए। अगर वो क्लियर करता है या कर लिया है, हमें नहीं पता, शायद करवा लियो, तो फिर तो क्योंकि देखें अगर किसी के एक्शन पे जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो जाता है। अब्दुर्रहमान तुम्हारा चैनल ना फिर जो है ना पीछे चला गया है। देखो तुम्हारा मोबाइल भी ना आउटडेटेड चल रहा है अब्दुर्रहमान। शराज भाई यार ये आपको याद होगा, आपने इसको एक कश्ती में गिराया था। कश्ती में नहीं, पानी के छींटे लगवाए थे समंदर के। आपका भी लगा था, मेरा अपना भी लगा था। और उसके बाद जो है ना ये पागल हो गया है, अब ये खुद चलता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब्दुर्रहमान भाई सारी बातें छोड़ो, ये हो क्या रहा है? बस लगता है ऐसा ही है कि ये पॉलिटिक्स है, क्रिकेट की पॉलिटिक्स है। अबे अच्छा हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। सर ऐसा अच्छा अगर टूर्नामेंट्स में हो तो फिर मजा भी आए। हाँ ये बात आपकी सही है कि साइम अयूब पूरे एशिया कप में कुछ नहीं कर सके। अपना अगर आप मेरी बात यही है ना कि 10 मैच में 5 डक या 6 डक्स हैं आपके, और 2 बार 50 कर ली, और कोई आपका 70-80 रन बना लिया या 100-150 रन बना लिया, तो दूसरों को भी चांस दें फिर आप। यार असल में जो है ना, अभी तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कल से और आज अभी तक कि हमारी टीम वो काम कर रही है जो सोच भी नहीं सकते थे आप, अच्छा वाला। तो आपका कहने का मकसद ये कि आप हैरान हैं? हैरान? मैं समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इसको वो एक वर्ड है ना, क्या है वो, क्या याद नहीं आ रहा। खैर बहरहाल चलें, अच्छा वर्ड है ना, मतलब आपके लिए तो वो अच्छा वर्ड ही है। एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, ये कुछ था ना डायलॉग। आप एहसास कमतरी का शिकार हो गए कि हमारी टीम अच्छा खेली। भाई हमने तो इतना बुरा भला कहा था पिछली वीडियो में, अब तो हमें गालियां पड़ेंगी। इतना अच्छा खेल रही है टीम, खैर हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि हमारी टीम अच्छा खेल रही है अभी तक।
हाँ ये तो है, अच्छा खेल रही है। अब आप ये बताएं कि पिछले मैच में नसीम शाह ने 3 विकेटें ली, तो उसका क्या कसूर है? लो भाई, उस्मान तारिक है हाँ भाई, नहीं खेला यार उस्मान तारिक को। भाई मेरा यही सवाल है ना आपसे, आप जरा गाड़ी पे फोकस करें, कहीं बड़ा गड्ढा नहीं मार दीजिएगा। नहीं, आप आजकल फोकस गाड़ी पे ही होता है, रोड पे ही होता है, सॉरी, हाँ जी, क्योंकि चालान हो जाएगा। तो सेकंड मेरा एक और क्वेश्चन है, ई चलान की बात की आपने शराज भाई। नहीं भाई सर बड़ी अच्छी बात की आपने। नहीं भाई, नहीं सर, आपने बड़ी अच्छी बात की। कट कर दो। ये जो ई चलान सिस्टम है ये निकला है, इसका क्या फायदा है? अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों है। और देखिए, गरीब आदमी के लिए तो चालान भरना नामुमकिन। अच्छा, मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, इसमें एक चीज आपने सवाल किया है, देखो बहुत अच्छी बात है, आप चालान काट दो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा इस चीज का भी ख्याल करो कि गरीब की तनख्वाह 38,000 रुपये है, लोएस्ट में ख्याल से, मिनिमम 37-38,000 रुपये, और चालान गवर्नमेंट 38 हाँ, to 40 और चालान आपने ना 25,000 का कर दिया है। तो गरीब की बाइक का अगर 25,000 का चालान कट गया है, शायद बाइक का शायद 20,000 का या 15,000 का हो, लेकिन वो भी नहीं, लाइसेंस ना होने पे आई थिंक 2,500 रुपए का चालान है जो मैंने पढ़ा है। नहीं, ज्यादा चालान भी है ना भाई। अच्छा, मैक्सिमम। मैं देखो, मैं जो है ना, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। आप, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो वो एक गरीब आदमी के लिए फीस भरना ना इम्पॉसिबल है। मतलब कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई मेरी बाइक ही रख लो तुम यार, अब हम फीस कहाँ से भरेंगे 20,000 रुपये, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि आप ट्रेन तो करो, सर मैं वीडियोस तो चलाओ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करो। आप करोड़, एक मिनट है, जो आप करोड़ों रुपए के कैमरे लगा रहे हो, अरबों रुपए के, करोड़ों भी नहीं, ठीक है, आप करोड़ों रुपए के ऐड तो चलाओ जिसमें आप रहनुमाई कर सको, आप लोगों को बता सको। बचपन में हमारे आते थी वीडियोस पीटीवी पे कि ये बेहतर है, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ड्राइविंग ऐसे होती है, ड्राइविंग वैसे होती है। आप लोगों को शऊर तो बनाओ, शऊर तो दो। सर मेरा एक यही क्वेश्चन है, आज मैंने आपसे शायद शाम में एक चीज़ पूछी थी कि एप्लीकेशन मुझे बता दें कोई। समझ में ये आती है बात कि अगर मैं आपसे यही सवाल करूं कि अभी तक कोई मोबाइल ऐप हमें नहीं, आ गई है वो, शायद कुछ एरर आ रहे हैं उसमें, जाहिर सी बात है। अभी हर चीज़ जो है ना प्रॉब्लमेटिक होगी, चलान वाला सिस्टम भी और दूसरा भी, ठीक है, तो वक्तन बेहतर हो जाएगा। बहरहाल अब जो है ना, अच्छा हमारी बात भी आ सकती है इससे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जुल्म ये है कि भाई चालान की फीसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं भी अगर सोचूं ना तो यार 25,000 रुपये मतलब ठीक ठाक। अच्छा, हम कहीं और से कहीं और पहुंच गए, जैसा कि ये देखे ना, साहिबजादा फरहान ने एक स्तंभ छोड़ दिया, अभी देख रहे हैं। सरकार तो मतलब मेरा वही, उस्मान खान को आपने खिला ही लिया था और साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो ये इजाफी जिम्मेदारी देके आपने उनको इम्तिहान में क्यों डाल दिया सरकार? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों प्लेयर को लगता है टीम से बाहर लेके जाना है। उस्मान के तो मैं पहले ही हक में नहीं हूँ, लेकिन साहिबजादा फरहान तो परफॉर्म करता आ रहा है ना, आपका मैच विनर है। सर वो यही दुख हो रहा है उनको कि भाई साहिबजादा, चाहे रिजवान अच्छा प्लेयर है, मैं रिजवान की यहाँ पे वो नहीं करूंगा, लेकिन उनको यही दुखता है ना, जो प्लेयर अच्छा होता है उससे एक टास्क एक्स्ट्रा और परफॉर्म करवा से आ गया। सर बस वो रिजवान इसलिए आ गया कि अगर वो कहीं बेहतर था। अच्छा चलो, रिजवान लाए हो तुम, तो मैं एक बात तुम्हारे से शेयर करता हूँ, एक रिकॉर्ड शेयर करता हूँ। रिजवान बिल्कुल मैन ऑफ द मैच होते हैं T20 में जी। रिजवान को 106 मैचों में 12 मैन ऑफ द मैच मिले, 106 T20 मैच में 12। मतलब हमारा रिजवान का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे शादाब हैं, शाहिद अफरीदी हैं, और जो है फिर चौथे या 5वें नंबर पे बाबर है। बाबर का 129 मैच में 9 मैन ऑफ द मैच है। तो इस लिहाज से आप अगर देखें स्टैट्स के हिसाब से तो रिजवान तो ज्यादा डिजर्व करते हैं T20 प्लेयर। सर हमारे यहाँ पे जो स्टैट्स बनते हैं वो सिर्फ स्टैट्स की हद तक रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की हद तक नहीं रहते ना, मसला ये है। आपने रिजवान की बात की थी तो मैंने बोला ये बात क्लियर नहीं, आपने अच्छा एक रिकॉर्ड शेयर किया, लोगों को भी मालूमात होगी। सपोर्टर नहीं हूँ रिजवान का सर, मैं भी अभी थोड़ी सी ज्यादती हो रही है। मैं भी कोई बहुत अच्छा ये ना कहें कि मैं सपोर्टर, ऐसे करके देखें शायद कुछ बेहतरी आए इसमें। हाँ, ये खास खसूसी एंगल रखना पड़ेगा आपको।
अब ये कि रिजवान नहीं खेल रहा। अब लोगों को उल्टा होना नहीं पड़ेगा, लोग सीधे हो जाएंगे। कुछ अगर उल्टे हो गए होंगे, कुछ आ रहे हैं या हम ऐसे ही खामखा की वीडियो बना रहे हैं? नहीं, हम तो बस एक आज नकाश देख रहे हैं, नकाश इज वॉचिंग। यस यस, आप और भी देख सकते हैं, ऊपर एक और साहब भी नजर आ रहे हैं। नहीं सही है, कुछ हमारे फैंस हैं नकाश भाई, फैंस आपके और मेरे? अबे भाई नहीं ऐसा नहीं देखिए हो सकता। हमारी पब्लिसिटी किस तरह होती है, आप है ना। नहीं भाई, मैं तो 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, कोई वायरल नहीं हुई आज तक, एक वीडियो भी वायरल अब नहीं ये हुई। नकाश भाई जो है हमारे काफी देर से विजिट कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है। नकाश भाई- इसी तरह के हमारे और भी फैंस होंगे जो हमें देख रहे होंगे। हाँ, तो बहुत। हमारी जो ये अच्छा जो खैर, क्रिकेट की आप बात करें तो रिजवान के साथ ज्यादती इस वक्त हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, 10 हो गया अभी तो, खैर 10 आई पत्थर की आवाज हमारी गाड़ी को। बहरहाल दूसरी एक बात मैं आपको ऐड करता जाऊं भाई साहब, वो क्या था भूल गए, भूल गया। सच्ची बादाम बात गए, है। बादाम गए। सच्ची बात है, भूल गया। रिजवान से मुतालिक बात हो रही थी। नहीं, एक और बात थी जो मैंने याद की थी बड़ी मुश्किल से अभी, और अब मैं भूल गया। क्या कहेंगे शराज भाई, ये इतनी ट्रैफिक में आप ई चलान की बात कर रहे थे, थोड़ा याद दिलाने के लिए मैं बैकवर्ड चला जाता हूँ। नहीं, ई चलान की बात नहीं कर रहा भाई, ई चलान पे जो बात करनी थी कर ली। आपके लियाना शराज भाई, लियाना मेरी पहली गाड़ी, हाँ बिल्कुल। अब तक उस बंदे ने ट्रांसफर नहीं शराज करा। भाई एक और बात बताएं, हाँ। आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, उसके लिए आप क्या कहना पसंद करेंगे? सर जी मेहरबानी करें, जो लोग अपनी गाड़ियां अपने नाम पे नहीं कराए हैं, करवा लें भाई साहब, दूसरों को परेशानी में मत डालें। वो तंग आके ब्लॉक मार देंगे। देखें, मेरे पास भी हल नहीं है कोई, मैं कुछ दिन वेट करूंगा और ब्लॉक की रिक्वेस्ट डाल दूंगा, या जहाँ भी CPLC में होती है या एक्साइज में होती है, जहाँ पे भी होती है, वो मजबूरन करना पड़ेगा। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि यार हर कोई जिसने भी गाड़ी सेल की है, चाहे वो बाइक है या गाड़ी है, किसी भी किस्म की चीज़ है, आप उसे अपने नाम पे करा लें तो बेहतर है कि दूसरा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है भाई, और 25,000 रुपए का चालान अगर मेरा लियाना का आ गया, पुरानी लियाना का, तो मैं तो मुंह ही देखता रह जाऊंगा ना कि क्या करूं मैं। लेट्स से शराज भाई, अगर चालान आ जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर आ जाता है तो आप उस सूरत में बाद में अगर ब्लॉकिंग कराते हैं तो उस सूरत में आपका क्या एक्शन परफॉर्म होगा? यार वल्लाह अलम अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे भरना ही पड़ जाएगा, मुझे लगता है वो चालान। नहीं तो कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म कोई गवर्नमेंट से आपने डिस्कस किया? हाँ, 2-3 लोगों से मालूमात ली थी, तो किसी ने बताया कि आपको थाने में एक एप्लीकेशन जमा करानी होगी और आपको CPLC के ऑफिस में एक एप्लीकेशन जमा करानी होगी। ठीक है, दोनों जगह से आपने रिसीविंग लेके रख लेनी है। फिर एक साहब ने और बताया कि एक्साइज में भी आपको एफिडेविट जमा कराना होगा, तो वो ये सिलसिला जारी और सारी कर देंगे कि आपके नाम से गाड़ी हट जाएगी और असल चलान नहीं में आएगा। मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे अभी लाइव वॉच कर रहे हैं, हम क्रिकेट पे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो दूसरे मोबाइल पे इंटरनेट रुक चुका है और उस पर हमें कोई दिख नहीं रहा, तो वरना हम रिफ्रेश कर लें सर, आप रिफ्रेश उसको कर लें। कुछ करते हैं, ऐसा लग रहा था कि हम किसी अच्छा, साहबजादा फरहान से मेरी एक बात, बड़ा एक अजीब सा वाकया हुआ पिछले मैच में। ठीक है, जैसे ही पहले दूसरे मैच में जहां हम जीत रहे थे, साहबजादा फरहान 28 रन बना के आउट हुए और 111 रन चेज करते हुए, तो जैसे ही साहबजादा फरहान आउट हुए, लोगों ने खुशी का इजहार किया, और वो खुशी का इजहार यूं था कि बाबर आजम आएंगे और शुक्र है कि साहबजादा फरहान आउट हुए। ठीक है, तो ये सोच थोड़ी सी समझ से बाहर है कि एक्चुअली एक मैच विनर को आप कंपैरिजन कर रहे हो सो कॉल्ड किंग से। एक बंदा आपको पिछले टूर्नामेंट में जिताता हुआ आया है, उसी की बदौलत आप नहीं पहुंच पाए हो। वो बुमराह को मारने वाला पहला बंदा था पाकिस्तान की तरफ से जिसने बुमराह को छक्के मारे थे, उसकी पजीराई नहीं हो रही, और सो कॉल्ड आउट ऑफ फॉर्म किंग की पजीराई इतनी है। यार बंदा कैसे मोटिवेट होगा? असल में शराज भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबर आजम को थोड़ा सा हम लोग क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। देखो, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आप परफॉर्म क्या कर रहे हो? देखिए, उस दिन भी 11 रन बनाए 18 बॉलों पे T20 में। ठीक है शराज भाई, देखिए सर जी देखें, बात इतनी सी है कि बाबर आजम के साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है, मान लेते हैं एक बात, ठीक है, लेकिन बाबर आजम हमारे साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं वो भी तो देखें।
वो भी तो देखने की चीज है ना मेरा भाई। सर तो ये तो हमें उस और वक्त ये कहाँ से आवाम हमारी वही है ना, पर्सनैलिटी वाइज जो है फेम जिसका है, या मतलब एक ही शख्सियत को चाहने लग जाती है इतना कि दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। मसला ये कि हमने बहुत ज्यादा पहले जब इनका दौर था, जब ये रिजवान और बाबर दोनों बहुत अच्छे चल रहे थे, देखिए रिजवान और बाबर उस वक्त तक सही चले हैं। उन्होंने रिजवान की मैं बात नहीं कर रहा, बाबर उस वक्त तक सही चले हैं जब तक बाबर को बैक थी, ठीक है। सर मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि बैक तो अभी भी है, ऐसे तो नहीं आ गया रिजवान बाहर बैठा नहीं, वो वाली बात नहीं रही, वो वाली बात नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं बैक तो है, उस वक्त कुछ ज्यादा ही बैक थी। हाँ अलबत्ता अभी कैप्टन नहीं है, कुछ वो नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप जिस तरह फंसा के रखा हुआ था ना सरफराज को, और उसके बाद भी वो परफॉर्म कर रहा था। सरफराज ना टीम सिलेक्शन कर पा रहा था, सर ना कुछ कर पा रहा था। सरफराज की बात ना करें, वो एक चाहे वो बैटिंग नहीं करता था, चाहे वो कुछ नहीं करता, लेकिन एक कैप्टन अच्छा था। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, चाहे वो बुरा था, चाहे वो गाली देता था, गाली नहीं देता भाई, क्या कर रहा है मतलब उसकी गाली उस सेंस में नहीं, वो आपको याद होगा ना, उसने एक वर्ड, सर वो आपको याद होगा ना, उसने एक वर्ड यूज किया था, काले काले, कैजुअल। सर वो क्रिकेट की लैंग्वेज में तो वो एब्यूज वर्ड ही होगा। नहीं सर, आपने वसीम अकरम को मेरे ख्याल से कैप्टनसी करते हुए देखा नहीं, मैं एग्जैक्टली वर्ड नहीं डिफाइन कर सकता, लेकिन मुझे ये वर्ड याद था। चलो खैर है, वो इस टॉपिक आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। लेकिन वो एक कैप्टन था जिसने आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, चाहे उसने जैसे भी किया, उसकी टीम में हुआ, उसके डिसीजंस थे अच्छे डिसीजंस, नो डाउट उस टाइम टीम बहुत अच्छी थी। वनडे की टीम 350 रन बना रही है और चेस भी हो रहा है। हम शुरू में हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, थोड़ी सी देखो जरूरी नहीं है भाई, कभी कप्तानों की किस्मत भी आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। आप मुझे बताओ 92 के वर्ल्ड कप में खान साहब ने क्या किया था? ऐसे ही चल रहा था, लेकिन था ना, उनका कैलिबर था, पहुंचा दिया। अब सरफराज ने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी लत से आप 11 सीरीज कंटिन्यूसली जीते। लेकिन सर आप ये देखें ना, उसके बाद से हमारी क्रिकेट पे जो सवाल आया, जितनी सीरीज हम हार गए, जितने प्लेयर्स को हमने सर पे चढ़ा के रखा कि अच्छा हम इंडिविजुअली प्लेयर्स को काउंट कर रहे थे सीरीज सरफराज के जाने के बाद कि प्लेयर नंबर 1 बन गया, उसने टॉप स्कोर कर लिया। 1 साल और रोकना था सरफराज को, 1 से 2 साल और रोकना था। ये लड़के मैच्योर भी हो जाते, ये लड़के मैच विनर भी बन जाते, ये लड़के कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। सर जी मेरे ख्याल से वीडियो कॉल एंड करते हैं, आपके घर से कॉल आना शुरू हो गई है जी।